नाउ से क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सेम इसके जैसे, मतलब इसके पहले जो हमने सम्स किया ना क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसके जैसा है, 1 to 130 के बीच में आपको बोला है ना। तो अभी अगर ऐसे देखेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर फ्रॉम की जगह पे बिटवीन लिखा होता, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्रॉम मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 250 तक पूरा, लेकिन अगर बिटवीन आ गया फिर उस कंडीशन में देखो अच्छे से थोड़ा समझ लो। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, लेकिन आपको इवन बोला है तो मैं 1 को भी नहीं लिखूंगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 2 4 6 8 ना, और लास्ट का जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 350। ये किस कंडीशन में आएगा, जब आपका फ्रॉम लिखा रहेगा। लेकिन अगर यही चीज बिटवीन लिख दिया, बिटवीन में 350 आएगा क्या, नहीं, बिटवीन मतलब क्या, उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होता और लास्ट में अगर 350 है तो मुझे क्या करना है, 1 को भी हटाना है और 350 को भी हटाना है, लेकिन 349 भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो आपका इवन नंबर नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 348। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपको बोर्ड में भी या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, फ्रॉम लिखा है और बिटवीन लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रॉम मतलब क्या हो जाएगा कि इसके और इसके पूरा, ठीक है, लेकिन बिटवीन मतलब क्या हो जाएगा, उसके बीच का ही लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे ना और एक चीज ध्यान देने के, फ्रॉम अगर ऐसा दिया है तो वहाँ पे हो सकता है आपको पूरा मतलब ऐसे ही सिखा है, 1 2 350 दिया है ना, तो 350 को इंक्लूड किया रहे। लेकिन अगर बिटवीन आया तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे 350 आपको यूज़ नहीं करना है, इवन नंबर है फिर भी उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं सम्स करते हैं हम लोग, क्या आएगा, ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 350 ना, देयर दे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। तो हम लोग को पता चल गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 350 तक पूरा ले लो, ठीक है, क्योंकि आपको फ्रॉम बोला है ना, तो 350 हम लोग यूज़ करेंगे, 350। नाउ अभी देखो इसमें n नहीं दिया है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो पहले n निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा आपका Sn, तो Sn के लिए पहले n चाहिए, तो n मिलने के बाद s जो भी आएगा वो हम लोग लिख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, और लास्ट में Tn दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 350। अब देखो लास्ट नंबर है ना, तो लास्ट नंबर क्या होता है, ये हमने लास्ट वाले प्रैक्टिस 3.2 में हमने पढ़ा है, तो लास्ट में अगर कोई नंबर दिया उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Tn से। तो नाउ वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ Tn। अब Tn का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि n कितना आएगा, ठीक है। तो n निकाल लेते हैं, तो n के लिए आपको Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, क्या आएगा देखो, सो Tn के प्लेस पे डायरेक्टली 350 लिख सकता हूँ मैं, क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, a की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, ठीक है। तो प्लस 2 गेट कन्वर्टेड इनटू माइनस 2, सो 350 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो इसको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 348, सो n माइनस 1 एंड 2। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 इस साइड आएगा, सो 348 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, n माइनस 1 माइनस 1 गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस 1, सो 174 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ गया देखो, देयरफॉर n इज इक्वल टू 175। वी गॉट द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू मिल गई है। अब सिंपल सा Sn का फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा दिमाग यूज करो, देखो फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, मतलब मैंने क्या बताया था, अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग सीधा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, T1 प्लस Tn, ठीक है। n भी मिल गई है, n 175 लिखो, और T1 ये आपका T1 भी होता है ना,
ये भी भूल मत जाना। T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2, ये भी आपका T1 है और Tn आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, n की वैल्यू कितनी आ गई S 175, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 175/2। T1 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस Tn की वैल्यू कितनी आई है मेरी 350। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके तो 175/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 352। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, सो 175 इंटू 176। अब इसका जो भी आंसर आता है वो हम लोग निकाल लेते, क्या आएगा 175 इंटू 176, ठीक है। तो 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 45, 6 1 जा 6, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 52, 7 1 जा 7, डबल क्रॉस, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ऐड कर लो 0, 5 + 5 0, कैरी 1, 2 7, 7 + 1 8, 7 2 9 1 0, कैरी 1 2 1 3। तो कितना आ गया आपका आंसर 30800, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना, देयरफॉर the sum of all even number from 1 to 350 is 30800। दैट्स इट। देखो क्या है वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में ना 30800 नहीं दिया है, वहाँ पे क्या दिया है, कुछ और आंसर दिया है ना। तो आपको मैंने अभी बताया ना, फ्रॉम लिखा है और बिटवीन लिखा है, तो उन लोग ने क्या सपोज किया है कि वहाँ पे 350 प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब इसको अगर हम लोग देखेंगे ना तो 1 to ये 348 तक लिया है। क्यों, अभी बताया था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 to 348 लिया, 350 को इंक्लूड ही नहीं किया है। मतलब अगर जो मेरा आंसर आया है 30800, अगर मैं इसमें से 350 को माइनस कर दूँ तब मेरा आंसर बुक के जैसा आ जाएगा। आपकी बुक में ये आंसर दिया है ना, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि फ्रॉम और बिटवीन का डिफरेंस क्या है। तो बिटवीन ये वाला वहाँ पे सीक्वेंस, जो आपको सीक्वेंस दिया ना वो इस फॉर्मेट से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या सॉल्व किया है, 350 को इंक्लूड करके आपको सॉल्व करके दिखाया है, ओके।